हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ वीक डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट। वीक डाइजेशन का मतलब हाजमे की कमी, डाइजेशन यानी जो खाना होता है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है पेट में, बॉडी के अंदर। ठीक है, जो स्टमक ऑर्गन होता है अगर वो वीक पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। डाइजेशन अगर सही से नहीं होगा तो क्या होता है, या तो एसिडिटी ज़्यादा बनेगी, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी। इस तरह से अलग अलग कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब डाइजेशन वीक होता है क्यों? कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कुछ लोगों को। जो खाना, किसी को कोई चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती। किसी को क्या होता है कि बहुत चटपटा खाने की आदत होता है। कभी कभी वो इतना ज़्यादा तीखा खा लेते हैं कि उनके पेट के अंदर कभी कभी अल्सर होने का डर रहता है कि वो एक आध बार खा लिया है ठीक है, कभी कभार खा लिया, मगर वो रेगुलर टाइम पे ऐसे खाते हैं मसालेदार कि वो अंदर जाके पेट में प्रॉब्लम कर रहा होता है। या फिर कभी कभी ध्यान नहीं देते लोग, खा रहे होते हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं, जो जो उसका कोक होता है, कुछ भी होता है, सोडा होता है, तो वो जो अंदर केमिकल होता है वो केमिकल रिएक्शन बनाने लगता है खाने के साथ। तो इसलिए देखना चाहिए कि खाने के साथ आप खा क्या चीज़ रहे हैं। और एक चीज़ होती है कि आपने कोई मेडिसिन ऐसी खाई है जिसके वजह से उसकी जो एलोपैथी मेडिसिन होती है उसकी जो डोज होती है, उस डोज में जो केमिकल होता है वो अगर स्टमक ऑर्गन में उसका जो HCl होता है अगर वो डिस्टर्ब कर देता है तो तब भी ऐसा हो सकता है कि डाइजेशन आपका वीक पड़ सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि खाना सही से पचता नहीं है, फिर भूख कभी किसी को लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है, किसी को नहीं लगती है। अब किसी को नहीं लगती है तो फिर लंबा टाइम तक खाना नहीं खाते, फिर दोबारा उनके बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, फिर क्या होता है कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अब कुछ लोगों को जल्दी भूख लगती है, खाना खा लिया तब भी थोड़ा जल्दी भूख लग गई, वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि जल्दी भूख लगना यानी आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा जो कहते हैं केमिकल रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार खाने का मन कर रहा है और एनर्जी भी डाउन हो रही है। तो ये भी एक ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो अब ये सब चीज़ें हो रही है तो वीक डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने का मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है। कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स कराना पता है कि पेशा में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टॉर्सिडोड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर नहीं दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर उसमें पानी लग गया, पसीना आ गया तो उसको रीअप्लाई कर लीजिएगा कलर को, नहीं तो फिर वो पॉइंट का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर है, इससे सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है। तो यहाँ पे ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये उठा हो सकता है, इन दोनों के बीच में गड्ढा होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये इधर को पॉइंट आता है। तो रिवर्स बैक में ऐसे चलेंगे तो ये पॉइंट आता है CV का 10, कंसप्शन मसल का 10 पॉइंट है, 10वां, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये स्टमक ऑर्गन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होता है तो उसको कहता है सीडेड, जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। ये देखिए, ये हो गया सीडेड में ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए। आपके जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। वरना क्या होता है, कुछ लोगों को हाजमे के लिए की चीज़ें लेनी पड़ती है हाजमे के लिए, कि कभी कुछ पुदीना हरा पीना पड़ता है, या फिर कभी कभी क्या होता है ज़ीरा खाते हैं, फिर क्या होता है टैबलेट खाते हैं। तो ये उसको इम्प्रूव करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, और गैस्ट्रिक को भी रिलीज़ करने का काम करेगा। जो पेन हो रहा होगा इसकी वजह से उसको भी हटाने की कोशिश करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि प्रेशर सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।